राधे राधे एवरीवन, जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ में कि हमने लड्डू गोपाल जी की सेवा, साथ साथ में नवरात्रि की पूजा और लड्डू गोपाल जी की सेवा किस तरीके से कर लें। तो सबसे पहले हमने अपने लड्डू गोपाल जी को उठा दिया है, दूध पिला दिया है। अब हम इनकी स्नान कराने की तैयारी कर रहे हैं। तो थोड़ा टाइम से उठना होता है दोस्तों, सारी चीज़ें मैनेज हो जाती है। माता रानी जी की भी पूजा पाठ अच्छे से चल रही है और अपने लड्डू गोपाल जी की भी सेवा अच्छे से चल रही है। तो देखिए क्या करना है हमने। सबसे पहले या तो जो प्लेट में जिसमें हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे ना, उसमें स्वास्तिक बना लीजिए, या फिर तुलसी दल रख सकते हो, या फिर आप जो भी आपके पास फूल हो, आप फूल रख के आसन लगा के तभी हमने अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना होता है। खाली प्लेट में लड्डू गोपाल जी को स्नान नहीं कराना है। याद रहे दोस्तों, तीनों में से आप कोई भी चीज़ कर सकते हैं जो आप पॉसिबल हो उस तरीके से। तो ये हमने अपने लड्डू गोपाल जी को जिस प्लेट में हम, जिस भी बर्तन में हम स्नान कराएंगे ना, उसमें हमने विराजमान कर दिया है फूलों का आसन दे के। अब हम शुद्ध जल लेंगे, उसमें गुलाब जल और गंगा जल दोनों ही चीज़ हम ऐड करेंगे। तो इस तरीके से हमने ऐड कर दिया। अब हम अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। ये हमारी नवरात्रों की पूजा है, जो कि नवरात्रों में हम अपने लड्डू गोपाल जी को किस तरीके से स्नान वगैरह तैयार करते हैं, सारी चीज़ें बिल्कुल सरल विधि में आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो देखिए दोस्तों, हमारे लड्डू गोपाल जी स्नान कर रहे हैं और संग से भी हम स्नान कराते हैं। दोनों चीज़ों से ये में मंदिर में ही संग रहता है और इसी से ही हम अपना लड्डू गोपाल जी को इस तरीके से स्नान करा रहे हैं। तो हमारे लड्डू गोपाल जी अभी तैयार होके एकदम बहुत सुंदर हो जाएंगे और स्नान वगैरह करके प्यारी सी ड्रेस पहन के बहुत अच्छे लगेंगे हमारे लड्डू गोपाल जी। तो देखिए दोस्तों, अगर सुबह टाइम से उठ जाओ ना, स्नान वगैरह करके और घर का सारा काम जो भी हम करते हैं उस तरीके से करके, अगर हम सुबह टाइम से अच्छे से अपनी पूजा विधि जैसे करते हैं ना, तो सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज हो जाती है। चाहे आप ऑफिस वाले हो या वर्किंग वाले जैसे भी हो, आप चाहे हाउस वाइफ हो या वर्किंग हो, तो दोनों चीज़ें अच्छे से मैनेज हो जाती है अगर हम सुबह अपना टाइम से उठ के और ये नियम बनाते हैं। तो अपनी माता रानी जी की पूजा अच्छे से हो जाएगी और अपने लड्डू गोपाल जी की भी। तो इस तरीके से हमने अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी है। ये हमारे लड्डू गोपाल जी प्यारे से तैयार हो गए हैं, ड्रेस वगैरह पहना दिया है हमने। और मंदिर में ये अलग से हमारे लड्डू गोपाल जी का है, चौकी हमने अलग से लगाई है अपनी माता रानी की। तो इस तरीके से अब हमारे लड्डू गोपाल जी को हम फूल समर्पित करेंगे, तिलक लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने संपूर्ण पूजा करनी है, जो हमारी रीति रिवाज जैसे हम डेली करते हैं वो ही नियम है। सबसे पहले हम दिया प्रज्वलित कर देंगे। तो हमने लड्डू गोपाल जी को हमने स्नान करा दिया था, बाकी सारे देवी देवताओं को हमें जल के छींटे लगा देने हैं और दिया प्रज्वलित कर देना है। इसके साथ में ही दोस्तों हम अब भोग समर्पित करेंगे। भोग में आप ऋतु फल ले लीजिए और माता रानी को पतासे जैसे भोग लगता है, बाकी अपने गणेश जी को हम जैसे कि दोनों चीज़ें मिक्स करके और भोग लगाएंगे। तो लड्डू गोपाल जी का जो भोग है उसमें तुलसी दल हमने डालनी है, बाकी जो हमारे भोग समर्पित करना है उसमें हम तुलसी दल नहीं डालेंगे। तो इस तरीके से हमने अपनी पूजा पूर्ण करनी है। जल हम ज़रूर रखेंगे अपने देवी देवताओं के पास में। जब भी हम भोग समर्पित करते हैं, पूजा करते हैं, तो जल हमें अवश्य रखना होता है। तो इस तरीके से हम जल समर्पित कर देंगे, रख देंगे। और दोस्तों धूप दीप दिखा के अपने लड्डू गोपाल जी की हम आरती करेंगे, गणेश जी की आरती करेंगे और अपनी माता रानी जी की जो हम जहाँ पे हमने चौकी लगाई है, तो वहाँ पे हमने अपना व्रत भी खोलना होता है और वहीं पे ही हम अपना आरती धूप दीप दिखा के करेंगे। तो ये हमारी प्यारी सी लड्डू गोपाल जी की